अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसी एग्जाम्पल को हम कोशिश करेंगे कि आरएस अकाउंट पर इम्प्लीमेंट करें और यहाँ पर भी इसका टैक्स निकालें, आरएस अकाउंट पर भी देखें कि वो आरएस अकाउंट किस तरह टैक्स निकालता है। यहाँ पर हाउस इन डीएचए कराची है, 500 स्क्वायर यार्ड, परचेज इन 2022, बीइंग पर्सनल यूज। आपने देखा कि एक पर्सनल यूज के लिए कोई घर है तो वो कंसीडर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर मैंने दो कॉलम बनाए हैं, एक एग्जेम्प्ट का है और एक है टैक्सेबल का। जो एग्जेम्प्ट होगी हम एग्जेम्प्ट के कॉलम में लिखेंगे, टैक्सेबल होगी तो टैक्सेबल के कॉलम में लिख देंगे। हाउस इन डीएचए क्योंकि पर्सनल यूज के लिए है इसलिए एग्जेम्प्ट है। एक घर है आपका, उसे पर्सनल यूज करने हैं, जितने का भी है, 35 मिलियन का है, हालांकि ये बढ़ गया है 25 मिलियन से, लेकिन क्या है कि पर्सनल यूज के लिए है इसलिए ये एग्जेम्प्ट है, उसमें शामिल नहीं होगा। दूसरी है कि हाउस इन गुलशन इकबाल एट 600 स्क्वायर यार्ड, परचेज इन 2004, being personal use occasionally with his second wife। देखें एक घर की तो माफी है, दूसरा घर पर्सनल यूज के लिए आ गया तो उसकी माफी नहीं है। कह रहे कि ओकेजनल यूज के लिए सेकंड वाइफ के साथ भी कभी कभी जो हस्बैंड है वहां जाके रह लेता है, सेकंड वाइफ को भी टाइम देता है तो वहां जाके रहता है, तो इसलिए वो यूज हो रहा है, लेकिन सेकंड घर है इसलिए ये एग्जाम्प्ट नहीं है। इसकी 18 मिलियन है अमाउंट, तो हमने टैक्सेबल के कॉलम में लिख ली है। हम ये टोटल करेंगे, देखेंगे 25 मिलियन से ज्यादा है तब तो हम इसके ऊपर डीम्ड इनकम और टैक्स निकालेंगे, अगर कम है तो तब भी ये एग्जाम्प्ट होगी। अच्छा, आगे है फार्म हाउस। फार्म हाउस हमने देखा था कि उसका एरिया 2000 से अगर ज्यादा है तब हमने इसको टैक्सेबल में डालना है। फार्म हाउस इन गैडैप एट 5000 स्क्वायर यार्ड, परचेज लास्ट ईयर, बीइंग पर्सनल यूज्ड एज इज रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। ये बिजनेस के लिए यूज नहीं हो रहा, बिजनेस के लिए यूज होता हमने पढ़ा था तो एग्जाम्प्ट होता था। और दूसरा ये है कि 2000 स्क्वायर यार्ड से भी ये ज्यादा है इसलिए ये टैक्सेबल है। इसकी 15 मिलियन अमाउंट है, हमने टैक्सेबल में लिख दी है। गो डाउन इन मलिर कराची, बीइंग यूज्ड टू स्टोर स्टॉक इन ट्रेड। हमने पढ़ा था कि ऐसे एसेट जिनके अंदर स्टॉक या ट्रेड अमाउंट या रॉ मटेरियल या इस तरह का मटेरियल हम बिजनेस के लिए रखा हुआ है और ये चीजें हमने रखी हुई हैं तो वो एग्जाम्प्ट होगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। स्टॉक एंड ट्रेड के लिए कोई भी प्रॉपर्टी है, कंज्यूमर स्टोर है, रॉ मटेरियल रखने के लिए है, ये बिजनेस एक्टिविटीज के लिए है, वो एग्जाम्प्ट होगी, ये एक्सक्लूड में आता है। इसको भी हमने एग्जाम्प्ट वाले कॉलम में लिख दिया 21 मिलियन को। अच्छा, 5th नंबर पे है इंपोर्टेड मशीनरी टू बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लव्स एज प्लान टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एज वेल। यानी कि ये बिजनेस के लिए मैन्युफैक्चरिंग उसके लिए यूज हो रही है, बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है, सो एग्जाम्प्ट है। ओपन प्लॉट ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड इन डीएचए कराची, परचेज लास्ट ईयर, इंटेंड टू गिफ्ट दिस प्लॉट टू हिज थर्ड वाइफ नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में देगा, उसकी प्रॉपर्टी है, एक तो हमने एग्जाम्प्ट कर दी, दूसरी जो है एग्जाम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है। इसकी अमाउंट 12 मिलियन है तो हमने इसको यहाँ पर टैक्सेबल कॉलम में लिख दिया है। 7 नंबर पर है फ्लैट ऑफ 25 स्क्वायर फीट in Clifton, Karachi. This flat is given on rent which declared tax return and tax is paid on it. टैक्स रिटर्न में ये, क्योंकि इसके ऊपर मैंने जैसे आपको बताया था रेंट हम जनरेट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी रेंटल इनकम में हमने इसको मेंशन भी किया है, इसके ऊपर टैक्स भी पे कर रहे हैं तो इसको दोबारा हम काउंट नहीं करेंगे, यानी कि 2 दफा हम डबल टैक्सेशन में इसको नहीं करेंगे, इसलिए ये एग्जाम्प्ट है। ऐसी प्रॉपर्टी हमने देखनी है जिसके ऊपर हम रेंट पे ना कर रहे हो, ऐसे रखा हुआ हो तो वो देखनी है हमने। फ्लैट इन गुलशन जौहर कराची ऑफ 1800 स्क्वायर फीट, परचेज ऑन 30 जून 2007, इंटेंड टू लेट आउट दिस फ्लैट बट स्टिल वेकेंट टिल नेक्स्ट ईयर। इसको लेट आउट करना है, रेंट पे देना है, लेकिन अभी रेंटेड आउट नहीं किया हुआ, अभी ये वेकेंट पड़ा है, तो करंटली तो वेकेंट ही है, तो जब इसको रेंट आउट देंगे इसके ऊपर टैक्स पे करेंगे, उस वक्त एग्जाम्प्ट कर देंगे। करंटली क्योंकि 2022 में जो है ये टैक्सेबल है तो इसको अभी टैक्सेबल में ही शामिल करेंगे। ओपन प्लॉट ऑफ 1000 स्क्वायर यार्ड इन डीएचए कराची, परचेज ऑन करंट ईयर एंड पेड विद होल्डिंग टैक्स एट द टाइम ऑफ परचेज। इसी साल परचेज किया है और विद होल्डिंग टैक्स भी पे किया है। हमने ये पढ़ा था कि विद होल्डिंग टैक्स अगर करंट ईयर परचेज किया है अंडर सेक्शन 236 के में या एडवांस टैक्स या विद होल्डिंग टैक्स पे किया है तब भी ये एग्जाम्प्ट होगा। इसलिए ये परचेज किया है, इसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स भी पे किया है, 4th वाइफ को ये दिया है
हक महर के तौर पे, और ये ओकेजनली यूज भी करना है, इसलिए ये एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्पशन की वजह क्या है कि विदहोल्डिंग टैक्स पे किया है और करंट ईयर परचेज किया है। ये है 27 मिलियन का। अच्छा, जो टैक्सेबल है इसका टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने टोटल किया है, F2 प्रेस करूंगा, यहाँ पर आप देख लें ये इसका सम हुआ है, तो ये 48.6 मिलियन बन रहा है। 25 मिलियन से ज्यादा इसलिए टैक्सेबल है। अब हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि 5% इसका लेना है। ये फेयर मार्केट वैल्यू है ऑफ कैपिटल एसेट्स। ये कैपिटल एसेट्स वो है जो डेफिनेशन पर पूरा उतर रहे हैं, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू है इस एसेट्स की। अच्छा, अब हमने डीम्ड इनकम निकालने के लिए क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, इसका 5% लेंगे तो ये डीम्ड इनकम आ जाएगी। ये मैंने यहाँ पर 5% है, आपको फार्मूला शो करवा दिए। 5% लिया तो ये डीम्ड इनकम आ जाएगी। टैक्स निकालने के लिए हमें क्राइटेरिया क्या पड़ा था कि इसका डीम्ड इनकम का 20% लेंगे। ये डीम्ड इनकम है, इसका यहाँ पर हमने 20% लिया। ये फार्मूला मैंने आपको शो करवा दिया, ये इसका टैक्स आ गया। दूसरे तरीके से अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, 1% ले लें ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट हमने ये निकाले थे, इसका 1% लें तब भी आंसर सेम आएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, तब भी 4,86,000 टैक्स बन रहा है। ये 4,86,000 हमें टैक्स पे करना है 2022 की टैक्स रिटर्न में, ठीक है। अब हम टैक्स रिटर्न में आते हैं, IRS अकाउंट में आएंगे और ये सेक्शन कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 7E में ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर डेफिनेशन के मुताबिक दिया गया है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग फार्म हाउस। फार्म हाउसेज अगर 2000 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा है वो यहाँ पर लिखना है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 1 से ज्यादा है, ठीक है, फिर उसकी ज्यादा वाली यहाँ पर लिखनी है। कमर्शियल प्रॉपर्टी यहाँ लिखनी है। हर किसी के टैब में सेम चीजें दी हुई हैं। एनी अदर इमूवेबल कैपिटल प्रॉपर्टी, तो एक को मैं खोल के दे देता हूँ, सेम चीजें हैं। यहाँ पर टाइप आपने सेलेक्ट करनी है, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है कौन सी है। मेजरमेंट यूनिट आपने सेलेक्ट करना है, मरला है, स्क्वायर यार्ड है, कौन सी है। फॉर्म में आपने बताना है फ्लैट है क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो तब ये एक्टिवेट होगा। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि फ्लैट है तो आपने फ्लैट लिख देना है। फैक्ट्री है, जो चीज भी आपने लिख देनी है। कवर्ड एरिया बताना है, यूनिट नंबर, एड्रेस वगैरह बताने हैं आपने, जिप कोड बताना है, यहाँ कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, वो कहता है कि ये डेफिनेशन के मुताबिक ये प्रॉपर्टी एक्सक्लूड करती है या इंक्लूड करती है। एक्सक्लूजन करती है तो उसकी मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। यहाँ पर भी डेफिनेशन के मुताबिक जो पॉइंट्स बताए हैं लिखे हुए हैं। कैपिटल एसेट सेल्फ ऑन्ड है, ठीक है। ये सारे जो मैंने पॉइंट आपसे डिस्कस किए हैं या लिखे हुए हैं, इनमें से जो भी रीजन हो आपने सिलेक्ट कर देनी है। अगर कैपिटल एसेट्स में आ रही है, जैसे यहाँ पर हमारी ये चीजें आ रही हैं, लिखनी सारी है। जो एग्जाम्प्ट है उसकी रीजन दे देनी है कि ये रीजन है। जो टैक्सेबल है वहां पर आपने सिलेक्ट कर लेना है कि यस, नो, इट इज नॉट एक्सक्लूडेड, नो सिलेक्ट कर लेना है। जो एक्सक्लूडेड है यस करके उसकी रीजन लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने ओके कर देना है। ओके करेंगे तो इस तरह की आपके पास आ जाएगी डेफिनेशन। फेयर मार्केट वैल्यू उसकी जो भी हो आपने लिख देनी है। कॉस्ट आपको पता है तो वो भी आपने लिख देनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने टोटल लिख दी है। यहाँ पर टोटल हमारे पास कितना है, 48.6 मिलियन की ये हमारे पास फेयर मार्केट वैल्यू बनी थी कैपिटल एसेट। मैंने डिटेल नहीं लिखा, एक ही लिख दिया समझाने के लिए टैक्स कितना कैलकुलेट करता है, ताकि हम ये देख लें। यहाँ पर 48.6 मिलियन लिख दिया है। कॉस्ट भी मैंने बता दिया है, ये सेम है। अगर नहीं पता तो आपको 0 लिख दें। वैसे तो कॉस्ट का पता होना चाहिए आपको। मैक्सिमम वाली हमने लेनी है फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। 48.6 मिलियन यहाँ पर मैंने लिख दी है। तो कॉस्ट भी हम कंसिडर कर लेते हैं सेम है। तो इसके बाद जब इसने टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट निकाली 48.6 मिलियन निकाल दी, ठीक है। उसके बाद इसने टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 7E, यहाँ क्योंकि हम सारी लिखेंगे तो टैक्सेबल भी वो बता रहा है कि इतनी है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो टैक्सेबल होगी उसको यहाँ पे क्लिक करके लिखेंगे, जो टैक्सेबल नहीं होगी उसको यहाँ क्लिक करके रीजन बता देंगे। तो ये टैक्सेबल यहाँ पर उसने सेम निकाल दी है। और इसके बाद डीम्ड इनकम निकाली है, हमने निकाली थी, यहाँ पर देख लेते हैं 24,30,000। यहाँ पर 24,30,000 निकाल दी है। टैक्स ऑन डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 7E, यहाँ इसने टैक्स गलत निकाला है लेकिन कंपटीशन में इसने सही निकाला है। यहाँ पर कंपटीशन में आते हैं। कंपटीशन में आप देख रहे हैं टैक्स ऑन डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 7E एट 20% ऑफ 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, यहाँ निकाला है इसने 486,000। यहाँ पर 486,000। आप ये देख रहे हैं कि इसकी भी कैलकुलेशन ठीक है, हमारी एग्जाम्पल भी हमने देख ली है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। मजीद आपका टाइम नहीं लेता, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये एक्चुअली अजम्पशन की इनकम है।
ये इलॉजिकल है कि अज्यूम किया जा रहा है कि आपकी इतनी इनकम है, एक्चुअल अर्न तो नहीं की हमने, उसके ऊपर टैक्स लिया जा रहा है। ये ज़रा समझ से बाहर है चीज़। दूसरी बात यह है कि ये प्रॉपर्टी के ऊपर इनकम हम कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी जो के ऊपर जो इनकम कैलकुलेट की जाती है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो हम एफबीआर की टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ये फेडरल सब्जेक्ट है, ये इनकम के ऊपर होता है। तो ये प्रॉपर्टी के ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर वो अज्यूम कर रहे हैं इतनी इनकम होगी या इतनी बनती है, और उसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये ज़रा इलॉजिकल, ज़रा समझ से बाहर आने वाली चीज़ें हैं। बहरहाल एक चीज़ रख दी है, शायद पाकिस्तान को भी ज़रूरत भी है अमीर लोगों को टैक्स लगाने की, लेकिन बात वही है कि आप कलेक्शन के ऊपर जब तक ये नहीं होगा सिलसिला, तब तक पाकिस्तान को भी फ़ायदा नहीं होगा। और होता है अमूमन ऐसे ही है, जो ताकतवर हल्के होते हैं वो वैसे ही नहीं देते, और जो अंडर उसमें होते हैं, ऑब्जर्वेशन होते हैं, सिर्फ उन्हें को पे करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर समझ आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Be aware with Technical Information Portal. Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177663776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.